Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Study Notes. Today we are study about the topic of cell. So let's start the video. Cell. Cell is the smallest structural and functional unit of all living organisms. सेल क्या है? सेल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबकी सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. बॉडी कंटेन्स सेवरल बिलियन ऑफ सेल्स. दे आर ग्रुप टूगेदर टू फॉर्म टिश्यू. जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो सेवरल बिलियन ऑफ सेल्स कंटेन करती है जो कि आपस में ग्रुप होके टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं. ईच ऑफ विच हैज़ स्पेशलाइज्ड फंक्शन. एग्जाम्पल ब्लड, मसल, बोन. और ये जो टिश्यू हैं उनके जितने भी डिफरेंट टिश्यू हैं सबके स्पेशल फंक्शन हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्लड, मसल एंड बोन. ब्लड क्या है? टिश्यू है. मसल भी टिश्यू है, बोन भी टिश्यू है, जो कि जिन तीनों के डिफरेंट फंक्शन हैं. डिफरेंट टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन. एग्जाम्पल हार्ट, स्टमक एंड ब्रेन. जब डिफरेंट टाइप के टिश्यू आपस में ग्रुप होते हैं तो ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हार्ट, स्टमक एंड ब्रेन, दे ऑल आर ऑर्गन. ऑर्गन्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम. और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सिस्टम. इस सिस्टम ऑफ द बॉडी हैव डिफरेंट फंक्शन. और जो हमारी बॉडी के हर एक सिस्टम्स होते हैं उन सब के डिफरेंट फंक्शन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम. जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इन, डाइजेस्टिंग एंड एब्जॉर्बिंग फूड. जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फूड के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये हमने जो तीनों पढ़ा, सेल, टिश्यू और ऑर्गन, इसको चार्ट में समझते हैं. जो हमारी बॉडी है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल से बनी है. जब बहुत सारे सेल्स आपस में ग्रुप होते हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं. और जब टिश्यू बहुत सारे ग्रुप होते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन. और जब ऑर्गन बहुत सारे मिलते हैं तो बनते हैं सिस्टम. और जब सिस्टम बहुत सारे मिलते हैं तो फिर बनती है हमारी बॉडी. आज की इस वीडियो में हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे. ये हमारे सेल का स्ट्रक्चर है. एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है ये सेल के सारे ऑर्गन्स हैं. ये क्या है? आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये न्यूक्लियस है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं. ये न्यूक्लियोलस है. ये क्या है? लाइसोसोम है. इसमें ये जो भरा हुआ लिक्विड क्या है? साइटोप्लाज्म है. और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. इन सब के बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. ये सेल्स के सारे नाम मैंने लिस्ट किया है. फर्स्ट क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम, वॉक्यूल, cytoskeleton, centrosome, cell extension. So first is plasma membrane. Cell membrane or plasma membrane is outer layer of the cell that separate its internal environment from the external environment. जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल की सबसे आउटर लेयर है जो कि क्या कर रही है? सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सेपरेट कर रही है. ये क्या है? सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट. और ये क्या है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. इन दोनों को आपस में क्या कर रही है? ये सेपरेट कर रही है. इट इज़ सिलेक्टिव परमीबल शीथ दैट हेल्प्स इन एक्टिंग एज अ बैरियर टू हार्मफुल सब्सटेंस. जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव परमीबल होती है जो कि क्या करती है? जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस हैं जस्ट लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं उनको सेल्स के अंदर इंटर करने से प्रिवेंट करती है. उनके लिए एक बैरियर का काम करती है. इट गिव्स शेप एंड साइज ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गेनल्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म. जो सेल मेम्ब्रेन है उस सेल को शेप और साइज प्रोवाइड करती है और सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है. ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है जो कि क्या है? फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है. फॉस्फोलिपिड बाईलेयर से. इसमें फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जिसमें प्रोटीन और शुगर के मॉलिक्यूल्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह प्रेजेंट होते हैं.
Plasma membrane are consist of two layer of phospholipid fatty substance in which protein and sugar molecules are present। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की टू लेयर से बनी है जो कि फैटी सब्सटेंस है और इसमें प्रोटीन और शुगर मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं। द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैव अ पोलर हेड विच इज़ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एंड हाइड्रोफिलिक या फिर वाटर लविंग नेचर and non-polar tail which has no charge and it is hydrophobic और water hating in nature। जो ये फॉस्फोलिपिड है इसको हम वन सिंगल में समझते हैं। ये जो फॉस्फोलिपिड है ये इसका क्या है, हेड है जो कि पोलराइज्ड होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, इसलिए हाइड्रोफिलिक दैट मीन्स वाटर लविंग नेचर का होता है। और ये जो ये है ये क्या है, इसकी टेल है जो कि नॉन पोलर होती है और ये चार्ज नहीं होती है। सो ये हाइड्रोफोबिक और वाटर हेटिंग नेचर की होती है। Phospholipid bilayer is arranged in a manner in which hydrophilic head align on the outer surface of the membrane and hydrophobic tail forming a center water repelling layer। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें जो फॉस्फोलिपिड है वो इस टाइप से अलाइन होता है कि जो इसका हेड है जो कि वाटर लविंग नेचर का है वो वाटर के साइड होता है आउटर सरफेस में, और जो फॉस्फोलिपिड का हाइड्रोफोबिक टेल है जो वाटर हेटिंग नेचर का है उस सेंटर इनर साइड में प्रेजेंट होता है जो वाटर को रिपेल करता है। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म जो हम सेल के नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। आज की इस पार्ट में हमने सेल का इंट्रोडक्शन, सेल का स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनल्स नेम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किया। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।